वहीं हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से यमुना नदी से सटे बलरई के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है और किसान सदमे में हैं। वहीं दिल्ली, आगरा और अन्य इलाकों में तबाही मचाने के साथ ही जसवंत नगर इलाके में भी यमुना नदी में पानी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ यमुना में आई बाढ़ से हुए नुकसान की बात की जाए तो कचौरा पुल के पास सिरसा की मड़ैया गांव के किसानों का काफी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर किसान सरकार से नुकसान के मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो पूरे गांव का ही है। वैसे तो हमारा अकेला 50,000 का है। गोभी की 2-3 नर्सरी आती है, टमाटर की नर्सरी आती है और बाजरा तो और सभी आती है, सब चली गई नदी में। नुकसान 50,000 की पहुंच चली गई। बीजा टमाटर का चला गया, गोभी का चला गया, बैंगन का गया, मिर्च गया। 20-25 किसान हैं जो कि इनका इतना नुकसान हुआ है। फसल का थी 10 बीघा के लगभग पौध थी। अच्छा। 10 बीघे की जमीन जो डूब रही है, पानी भरा है। अच्छा, तो अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या सरकार देखेगी तो मांग कर रहे लेंगे, अब कभी जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे किसी पे। और राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, क्या जानकारी है, किस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद वहां पर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं? जी, दिव्यदर्शनी जी, देखिए कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लगातार यमुना का जो जलस्तर पूरी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं किसानों की मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण जो किसानों की जो सैकड़ों बीघा जो जमीन थी, जो फसल हुई थी, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अब देखना होगा, क्योंकि यमुना नदी का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के जो निचले इलाकों के जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, दहशत में हैं, क्योंकि गांव तक पानी पहुंचने लगा है। अब देखना होगा कि कोई प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार निचले क्षेत्र के ग्रामीणों को आदेश दिया था कि क्योंकि ये गांव तत्काल में प्रभाव से खाली कराए जाएं, जिसके लिए लगातार किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम जनमानस पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो निचले गांव के ग्रामीणों के जो मवेशी हैं, वो भी पूरी तरीके से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ स्तर पर अपनी पूरी तरीके से चौकसी बनाए हुए हैं और लगातार प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो यमुना नदी पूरी तरीके से रौद्र रूप दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उसका जलस्तर बढ़ने से पूरी तरीके से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि किसानों की जो फसलें थी, जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं, तो कहीं न कहीं किसान आज फिर भी जो हर वर्ष की तरह लगातार भुखमरी की कगार पर दिखाई देता है, क्योंकि यमुना का जो स्तर लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि कई वर्ष पहले जो रौद्र रूप दिखाई दिया था, उसके बावजूद भी अब इस तरीके का रौद्र रूप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पूरी तरीके से लगातार क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि आसपास निचले ग्रामीण जो क्षेत्र से कई लोग जो है वहां से खाली करके जो ऊपर इलाके में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है कई ऐसे ग्रामीण हैं जो लगातार बाढ़ की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी राम, अगर प्रशासन की बात की जाए तो जितना नुकसान अभी तक हुआ है, क्या आकलन उसका किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आखिर कितना नुकसान हुआ है? क्या रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस वक्त मौसम वहां पर किस तरह से बना हुआ है? देखिए दिव्यदर्शी जी, कहीं न कहीं देखा जाए तो जो बाढ़ चौकियों को लगातार प्रशासनिक अधिकारियों ने आदेश किया था, लेकिन अभी तक मुआवजा अगर की बात की जाए तो लगातार जो अभी किसानों की जो फसलें हैं जलमग्न हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, तो अभी तक ऐसा कोई आंकलन नहीं किया गया, क्योंकि अभी बाढ़ का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कई किसानों की जो फसलें हैं और भी नुकसान होने की संभावना है। तो अभी तक ऐसा कोई आंकलन नहीं किया जिससे किसानों को अभी तक मुआवजे की बात की जाए। जी, बहुत शुक्रिया राम जानकारी साझा करने के लिए।